हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन में कि ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो पहला नंबर हो जाएगा गंगा, बी नंबर ए नंबर सही है कि बी नंबर हंसनी सही है कि सी नंबर चावल सही है कि डी नंबर दारा सही है। तो इसमें कह रहा पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होता है, अकारांत होता है और इसमें इकारांत हो जाता है। तो अकारांत बड़ा हो जाता है या इसमें बड़ा हो जाता है। तो ये जैसा इकारांत होता है तो हंसनी, ये बी नंबर इकारांत जानते हैं कि ये इकारांत है और ये हंसनी स्त्रीलिंग है। ये गलत हो गया है, हमको पुल्लिंग ढूंढना है। गंगा, गंगा नदी बह रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये मालूम है कि अकारांत या इकारांत होगा लास्ट में, प्लस जब शब्दों को तुम तोड़ पाओगे, मतलब इसका अर्थ निकाल पाओगे, जैसे गंगा नदी बह रही है तो ये शब्द ऐसे मतलब इसका अर्थ निकाल पाओगे, शब्द का प्रयोग कर पाओगे, तब तुमको थोड़ा सी जानकारी होगी कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। गंगा, गंगा नदी बह रही है। हंस क्या होता है, हंस का अच्छा, ये हंसनी स्त्रीलिंग है तो हंस पुल्लिंग हो जाएगा। अगर हंस होता तो इसमें पुल्लिंग सही था, पुल्लिंग सही था। अगर हंस होता तो हंस का पुल्लिंग हंसनी हो जाता है। यक्ष का यक्षिणी हो जाता है, यक्षिणी। और योगी का योगिनी हो जाता है, योगी बाबा, योगिनी। जो योगी होते हैं उनका स्त्रीलिंग पूछा जाए तो योगिनी हो जाता है। क्या हो जाता है, योगी का योगिनी हो जाता है। जैसे लास्ट में ता आता है, लास्ट शब्द में ता आता है, अगर ता का त्रि हो जाता है, ता का त्रि, जैसे नेता, नेता का नेत्री हो जाता है। तो नेता पुल्लिंग है और नेत्री स्त्रीलिंग है। तो नेता है तो नेता का नेत्री हो जाता है, ये पुल्लिंग है, और त्रि स्त्रीलिंग है। अभिनेता का अभिनेत्री हो जाता है, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाता है, ता का त्रि हो जाता है। जैसे अगर वो ये बोल दिया जाए कि श्रीमान होता है, श्रीमान, श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, श्रीमती ये स्त्रीलिंग है, श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान पुल्लिंग होता है और श्रीमती स्त्रीलिंग हो जाती है। भागवान भागवती होती है। तो इसी तरह जो है, जो ये हंसनी है, इसलिए ये बी नंबर ये स्त्रीलिंग है। गंगा नदी बह रही है, स्त्रीलिंग हो गया है। चावल खाया जाता है, खाई जाती है। जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ शब्द को कि चावल खाया खाया जाता है कि चावल खाई जाती है, तो चावल खाया जाता है, सी नंबर पुल्लिंग सही हो जाएगा। डी नंबर दारा स्त्रीलिंग है, धारा स्त्रीलिंग है, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। चावल ये पुल्लिंग रूप है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निध पहचाने में कौन सा रस होगा। इसमें बना लीजिएगा रस, कौन सा रस होगा। तो देख करके ये क्या करे, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निध पहचाने। जैसे थोड़ा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अपने निज को, ये निधि मतलब होता है धन, धन, इसमें निधि मतलब होता है जो धन होता है। अब ये मान के चलिए, जैसे हम अपने धन को पहचान लेते हैं, अपने धन को पहचानते हैं, तो वो धन को पहचानने में हम उसको देख करके, जैसे हमारा धन होता है, रुपये पैसा होता है, तो वही धन दौलत हम उसको देख करके, हमारे नेत्र जो है, लोचन मतलब क्या होता है, नेत्र, नेत्र उसको देख करके, उसके रूप को देख करके ललचा जाते हैं। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या होगा कि हम कोई भी धन है उसको देख करके हमारे जो नेत्र होते हैं वो उसके रूप को देख करके ललचा जाते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा। तो इसमें कौन सा रस होगा पूछ रहा है, श्रृंगार रस होगा, ए नंबर सही है कि करुण रस होगा, बी नंबर सही है कि सी नंबर रौद्र रस सही है कि बीभत्स, डी नंबर सही है। तो अब किसी धन को देख करके, धन क्या होता है, धन दौलत पैसा नहीं होता है।
हम अगर किसी मान लो लड़का किसी लड़के को देख रहा है, लड़की किसी लड़के को देख रहा है तो वो धनी है, तो उसको देख करके उसके लोचन ललचा रहे हैं, तो इसमें संयोग रस हो जाएगा। ए नंबर सही है। इसमें संयोग रस, वो जो श्रृंगार रस है ये श्रृंगार रस हो जाएगा। ए नंबर सही है। करुण, इसमें करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। रौद्र क्या क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। करुण रस शोक, शोक तो है नहीं इसमें। और रौद्र क्रोध होता है, गुस्सा। विभस्य, जो गुस्सा या घृणा बोलते हैं, विभस्य। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जो गुस्सा या घृणा। तो श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। रति या प्रेम, तो इसमें रति प्रेम ही तो है कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हम जो प्रेम उत्पन्न ही तो हो रहा है, देख करके हमारे नेत्र क्या होते हैं? वो ललचाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ए नंबर सही हो जाएगा, रति या प्रेम हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हरस बसहु सुरभूत। तो इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद ए नंबर सही है, कि शोठा छंद बी नंबर सही है, कि दोहा छंद सी नंबर सही है, कि बरबा छंद सी डी नंबर सही है। तो अब क्या होता है, जैसे पवन तनय संकट में है, पवन में एक, वन में एक, न में एक, और तनय में एक, 3 3 6 हो गए। संकट में 3 3 6, और हरण में 3 हो गए, तो 3 त्रिक 9 हो गए, 3 त्रिक 9। और इसमें जो संकट है तो अन होता है, अन में 2 मात्राएं हो जाती हैं, और ये 9 2 11 हो गए, और कट में 1 और 1 हो गया है, 1 1 हो गया है। देखो फिर से, पवन में 1 हो जाएगा मात्रा, 2 1 3 3 इसमें हो जाएंगे, तनय में 3 हो जाएंगे, 3 3 6, जो हरण हो जाता है 3 इसमें हो जाएंगे 9, और जो संकट है 9 2 11, कट में 2 हो जाएगा, और तो 2 13 हो जाएंगे। तो इसमें 13 हो जाएंगे, 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो 13 मात्राएं हो जाएंगी पवन तनय संकट हरण में, इसमें 13 मात्राएं हो जाएंगी। उसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? मंगल में 2 हो जाएंगी, और एक ये मंगल, तो 4 इसमें हो जाएंगी मात्राएं। मूर्ति में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? मूर्ति में 4 हो जाएंगी, 4 4 8, और रूप में 3 हो जाएंगी। क्योंकि अगर छोटा ऊ होता, रूप होता, तो 1 मात्रा हो जाती है, अगर बड़ा ऊ है तो 2 मात्राएं हो जाती हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा जो मात्रिक छंद होते हैं, और उसमें ये होता है कि आ ई उ ऋष में 1 मात्रा होती है, 1 मात्रिक छंद होते हैं। जो बड़ा होता है, बड़ी होता है, बड़ा ऊ होता है, और ये इसमें जो है क्या हो जाते हैं, इसमें 2 मात्रिक छंद हो जाते हैं, 2 मात्राएं होती हैं। तो जो बड़ा रू है इसलिए बड़ा ऊ है, तो इसमें 2 मात्रा हो जाती है। जो अन है इसमें 2 मात्रा हो जाती है, जो बड़ा ऊ है इसलिए 2 मात्रा हो जाती हैं। तो इसमें 13 और 11, तो 13 11 किसमें होता है? चौपाई में होता है। चौपाई क्या होता है? इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ये सममात्रिक होती है और अर्ध सममात्रिक होती है। तो ये सोठम क्या हो जाता है? 11 13। दोहा का उल्टा होता है, दोहा में 13 11 मात्राएं होती हैं पहले पंक्ति में, और दूसरे पंक्ति में 11 मात्राएं हो जाती हैं, क्योंकि पहला और चौथा बराबर रहते हैं, और ये बराबर रहते नहीं, पहला तीसरा बराबर रहते हैं, और दूसरा और चौथा बराबर रहते हैं। तो इसमें 13 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो इसलिए ये दोहा है, ये दोहा हो जाएगा 13 11 मात्राएं। अगर 11 13 होता तो सोठा हो जाता, क्योंकि दोहा का उल्टा सोठा होता है। बरबे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोहा सी नंबर सही है। दोहा सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्जन का उपसर्ग क्या होगा? अच्छा, उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद लगता है। तो उपसर्ग जो पहले लगेगा, और ये उपसर्ग के बाद प्रत्यय लगेगा। शब्द के बाद में जो अंतिम लगता है वो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो निर्जन में अगर उपसर्ग बोलता है
तो निर्जन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निधन जन होता है, निर्जन होता है। लेकिन ये उपसर्ग पूछ रहा है तो नी में टिक नहीं मारना है क्योंकि ये संधि विच्छेद होता है, उपसर्ग अलग होता है। तो ये नी गलत हो जाएगा। निर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उड़नतर्रा है तो निर्जन, तो निर आधा होता है। सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आप इसमें कंफ्यूजन होंगे नी में, नी ये निर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा, ना कि जो विसर्ग संधि होती है वो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर इसमें संधि पूछता, उपसर्ग न पूछता तो नी धन जन बन करके विसर्ग संधि हो जाती। इसका मतलब सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनापन में कौन सा प्रत्यय होगा। अभी मैं जस्ट बताया हूं कि उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय जो अंतिम रखते हैं। तो अब इसमें अपनापन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अपनापन में तो अपना धनपन हो जाता है, कि नापन हो जाता है, कि पन हो जाता है, ए नंबर नापन हो जाता है, कि अपन नापन हो जाता है, अप नापन हो जाता है, कि पन हो जाता है, कि अपन हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें इसमें बना लीजिएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपनापन में, अपनापन में अपना प्लस पन, तो पन क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा पन, तो बी नंबर सही है। पन प्रत्यय हो जाएगा, बी नंबर सही है। इस क्वेश्चन का बी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए क्या कह रहा है, इसमें कारक कह रहा है दीपांश कमरे से बाहर जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, इस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दीपांश कमरे से बाहर जा रहा है, दीपांश कमरे से बाहर जा रहा है, तो करण कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। करण क्या होता है, करण से के द्वारा, और अपदान से अलगाव होता है, अलगाव। और संबंध काकी के नानी ने, संबोधन हे अरे, संबोधन में हे अरे हो जाता है। तो इसमें क्या समझ में आया है, तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, अपदान, क्योंकि करण में भी से के द्वारा होता है, से के द्वारा, और अपदान में भी अपदान से अलगाव होता है, से अलगाव हो जाता है, तो से दोनों में आया है। लेकिन अंतर ये होता है, अपदान होता है, अपदान जो कारक होता है उसमें अलगाव होता है। अलगाव मतलब होता है जो बच्चा कमरे में बैठा था दीपांश नाम का, वो बाहर जा रहा है, वो कमरे से बाहर जा रहा है, उसका कमरे से उसका बाहर जाना एक अलगाव दिखा रहा है, इसीलिए इसमें अपदान कारक हो जाएगा, इसीलिए अपदान कारक हो जाएगा। तो बी नंबर सही है, अपदान कारक हो जाएगा, बी नंबर सही है। तो कारक की बात करते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, 4 तो उसमें हो गए हैं। अब कौन कौन बचे हैं, कर्ता ने कर्म को, 2 मिल गए, 4 2 6 हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए 3 मिल गए, 4 3 7 हो गए। अब लास्ट बचा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव संबंध काकी के अधिकरण, अधिकरण अधिकरण में पय पर, में पय पर। अगर तुम सीक्वेंस में याद करोगे, सीक्वेंस में याद करोगे चीज़ें, अगर सीक्वेंस में याद तुमको, तो वो सीक्वेंस में ही याद हो जाएंगी। अगर तुम इधर उधर याद करोगे कि कर्ता, अब देखो जैसे मुझको याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पय पर संबोधन हे अरे, तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस से अगर याद करोगे तो सीक्वेंस में ही याद रहेंगे। अगर इधर उधर याद करोगे तो फिर वो इधर उधर याद होंगे। तो इसी तरह जो है सीक्वेंस में चीज़ें याद की जाती हैं, और चीज़ें रेगुलरली पढ़ी जाती हैं, रिवीजन किया जाता है, और तभी जो है चीज़ें क्लियर रहती हैं, बातें सुनी जाती हैं। अगर तुम मान लो वीडियो देख रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, कोई भी टीचर की तुम वीडियो देख रहे हो, तो वो क्या बोल रहे हैं उसमें सुनना चाहिए, कि वो क्या बोल रहे हैं उनके शब्दों को सुनना चाहिए, ना कि इधर उधर मन को भटकाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बात को जानने की इच्छा, किसी बात को जानने की इच्छा, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी बात को जानने की इच्छा क्या बोलते हैं, जिज्ञासा क्या होता है, जीतने की इच्छा,
अच्छा, जीतने की इच्छा जिगीषा होता है। मुमुक्षा क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्षा नहीं, नहीं वो अच्छा, मुमुक्षा मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। बुभुक्षा मतलब होता है, बुभुक्षा मतलब होता है कि खाने की इच्छा। देखो, लिखने में अगर तुम लिखने में जाओगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन है इसमें लिखते नहीं बनता है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार उसको तुम अगर समझोगे तो ये साधारण हो जाएगा। मैं बोलने का चाह रहा हूँ, जो ईसा होता है ना, तो इच्छा होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड है। मुमुक्षा हो जाता है। अच्छा, लिखे दे रहा हूँ, मुमुक्षा हो जाता है। और बुभुक्षा हो जाता है। बुभुक्षा, मुमुक्षा, बुभुक्षा, ठीक है? तो ये मोक्ष प्राप्त करने की जो बुभुक्षा होता है वो खाने की इच्छा होती है, बुभुक्षा, ठीक है? तो इसका अर्थ भी पूछता है ना, अर्थ पूछ लेता है और ये अर्थ ज़रूर पूछता है। तो जिगीषा जीतने की इच्छा होता है। जीतने की इच्छा। जलचर क्या होता है? जैसे चर, तुमको मैं अगर मेरा वीडियो देखे होगे हिंदी का, तो उसमें मैंने बताया हूँ कि चर मतलब होता है चरने वाला। जैसा रात्रिचर, रात्रिचर रात्र को चरने वाला, तो क्या बोलते हैं उसको? राक्षस बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं उसको, जो रात में चलते हैं, रात्र में चरने वाले। जलचर हो गया है वनेचर, वन में चरने वाला वनेचर होता है, जो वन में चलता है वनेचर हो जाता है। तो इसी तरह जलचर जो जल में चल रहा है तो उसको जलचर बोलते हैं। जिज्ञासा, ये किसी बात को जानने की इच्छा होता है, जिज्ञासा, कि जिज्ञासा, वो जिज्ञासा आदमी है, जिज्ञासा आदमी है, तो इसलिए बोलते हैं जिज्ञासा, मतलब ये जानने की इच्छा किसी बात को। जितेंद्रिय मतलब होता है जो इंद्रियां जीत लिया हो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। अच्छा, इसका देखो, जीत धन इंद्रिया, तो इंद्रिया मतलब होता है जीत, मतलब होता है जीतना, अपने इंद्रियों को जीत लेता है, वो होता है जितेंद्रिय। देखो, शब्दों को तुमने देखा होगा, शब्दों को ऐसे तोड़ा जाता है, शब्दों को तोड़ना चाहिए। तो हर शब्द को मान लो नहीं तोड़ सकते हो तो कुछ तो तोड़ सकते हो ना, तो उससे तुम अर्थ लगा सकते हो कि इसका अर्थ ये होगा। अच्छा, कुछ शब्द हैं उसके तुमको अर्थ बताना है। जैसे बोल दिया जाए कृतज्ञ, कृतज्ञ। अच्छा, कृतज्ञ और कृतज्ञ, ये पूछ लिया जाए। अगर इसमें देखो, दो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन बनते, एक विलोम शब्द बन जाएगा और इसका अर्थ भी पूछ लेता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कृतज्ञ होता है, इसका अर्थ पूछ लेता है कि कृतज्ञ क्या होता है और कृतज्ञ क्या होता है। कृतज्ञ क्या होता है? उपकार को मानने वाला, और जो कृतज्ञ होता है उपकार को नहीं मानता है ना? उपकार को ना मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ। अब अगला है परोक्ष। अच्छा, परोक्ष तुमको लगा होगा, देखो परोक्ष होता है या तो बोल सकते हो अप्रत्यक्ष। अब इसमें थोड़ा से समझ में आएगा कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो हमने अपने सामने ना देखा हो, यही तो होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष क्या होता है? मैंने अपने आंखों मैंने अपने हाथों हाथ दिया उसको, लेकिन अप्रत्यक्ष मैंने दिया है तो मैंने उसको देखा ही नहीं, जो मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अपेक्षित क्या होता है? अपेक्षित, ये कुछ बहुत समझ लो, लोग बोलते नहीं, उससे अपेक्षा होती थी, उससे, ये देखो अपेक्षा होती, उस वही है कि अपेक्षित मतलब होता है जिसकी उम्मीद हो, जिसकी उम्मीद की जा सके, उसको बोलते हैं अपेक्षित। अच्छा, अंतर्वेशी मतलब क्या होता है? गुरु के समीप रहने वाला बोलते हैं अंतर्वेशी। जो गुरु गुरु के समीप रहता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंत्यवेशी बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। शुद्ध शब्द क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के जो समीप रहता है उसको बोलते हैं अंतेवासी। तो इसका क्या हो जाएगा? किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। सी नंबर सही है। एक बात दोस्तों ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। प्लस जो है इसमें आपका ही प्रॉफिट, क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनते हैं। मेरे क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये सब क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ना कि इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं। अब ये कंपेयर दूसरे वीडियो से कर लेना, जो मेरे क्वेश्चन भले ही ज़्यादा नहीं ये वीडियो बनता है, ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं कि 10-20 करवाए जाएँ, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन होते हैं। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मिल जाता है, उसके साथ जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन को भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन के साथ। तो तुमको क्वेश्चन करने के लिए मिल जाते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन कर लिया है। क्या होता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमको ये मालूम नहीं होता है कि हम थ्योरी में ये, अब क्योंकि हमारा
जो होता है वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो उसमें हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट होता है, उतना ही हमको ज़्यादा समझ में आता है कि प्रैक्टिस से हमारा इतना लाभ है। तो इसी तरह इसीलिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके।